यस, ठीक है। क्यों मजा आता है न्यू चैप्टर में? पुराने जितने भी पाप है उसको, उसकी टेंशन नहीं है। तो ऑलमोस्ट लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट्स, जिसको लिमिट्स अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं लिमिट्स, तो एक सिंपल सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, कोई ज्यादा वो नहीं। फंक्शन से बहुत ही माइन्यूटली रिलेटेड है, फंक्शन से मतलब माइन्यूटली मतलब 10% रिलेटेड है। चैप्टर छोटा नहीं है, चैप्टर ठीक ठाक है, लेकिन मजा आएगा चैप्टर में। कुछ सेट चीजें हैं, कुछ सेट चीजें हैं जिसको फॉलो करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, अच्छा क्या क्या मतलब हुआ? किसी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है एवरीवन? किसी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं बोलूं, मैं सिंपल पूछूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनपुट पे। तो f2 की वैल्यू, 2 प्लस 4 विच इज 6, कोई इशू नहीं। f10 की वैल्यू 10 प्लस 4 विच इज 14, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज आ गई तुम्हारी फंक्शन में। अब लिमिट ऑफ अ फंक्शन में क्या बोला? उन्होंने बोला कि उसकी वैल्यू 2 नहीं है, 2 के बिल्कुल पास है, इट इज लिमिटिंग टू 2, इट इज गोइंग टूवर्ड्स 2, नॉट एग्जैक्टली 2, नॉट एग्जैक्टली 2। इसका मतलब 2 के सबसे पास कौन से दो नंबर हो सकते हैं? 2 के सबसे पास दो कौन से नंबर हो सकते हैं? 2 के सबसे पास जो दो नंबर होंगे, अगर ये 2 है तो 2 के सबसे पास दो नंबर होंगे, एक होगा 2.000, जितने जीरो तुम लिख सकते हो उतने जीरो, एग्री? और इधर से 2 के सबसे पास कौन सा नंबर हो सकता है इस साइड से? 1.9999, इनफाइनाइट 9, राइट? समझ में आया? तो ये डिफरेंस सबको समझ में आ गया। जब मैं लिमिट 2 बोलूं, व्हेन आई से x इज टेंडिंग टू 2, तो x 2 नहीं हो रहा है, x क्या हो रहा है? या तो ये हो रहा है या फिर ये हो रहा है, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो अब उसको अब उसको मैथमेटिकली लिखा लिखा दिया गया, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इंप्लाइज, इंप्लाइज, पहली बात तो इंप्लाइज, ये इंप्लाइज वाला साइन है, x इज नॉट इक्वल टू a, x इज नॉट इक्वल टू a। जब मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बोला x टेंडिंग टू 2, तो क्या x की वैल्यू 2 थी? नो, 100% नो। x टेंडिंग टू 2 मींस x 100% 2 तो नहीं है। 2 के थोड़ा सा पहले हो सकता है या 2 के थोड़ा सा बाद हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब 2 के इधर से आ सकता है या इधर से आ सकता है। 2 के
अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं जूम द बोर्ड। जूम कैसे होगा, वेट करो। अभी क्लियर है? ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये हो गई मेरी, ये किस साइड से आ रहा है? राइट हैंड साइड से। ये किस साइड से आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जब जब भी मैं बोलूंगा, तो जब भी मैं बोलूंगा लिमिट निकालनी है, तो लिमिट से ये चीज तुमको समझ में आ जानी चाहिए, जिसकी भी लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू a, तो x की वैल्यू एग्जैक्ट a नहीं है, a की राइट साइड की वैल्यू पुट करोगे या फिर a की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट करोगे। और अगर दोनों वैल्यू यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, अगर मैं ए की राइट साइड वाली भी वैल्यू पुट करूं और लेफ्ट साइड वाली भी वैल्यू पुट करूं और दोनों का आंसर सेम है, देन दैट इज माय आंसर, वही मेरा आंसर होगा। मैं बोलूंगा कि लिमिट मेरा एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज माय आंसर। नहीं तो अगर वो दोनों डिफरेंट है तो क्या मैं बोलूंगा? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरह से डिनोट किया जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। एंड राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट किया जाता होगा? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस। ठीक है, ये इसको मैं बोलूंगा LHL, और ये मैं बोलूंगा LHL, और यहां पे मैं बोलूंगा RHL। किसी भी क्वेश्चन में लिमिट का आंसर निकालने के लिए मेरा LHL शुड बी इक्वल टू RHL। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है तो एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स अभी हमको बहुत सारे करने हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, LHL इज इक्वल टू RHL। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट। LHL कैसे निकलता होगा? जब मैं ए की लेफ्ट साइड वाली वैल्यू पुट करूंगा। RHL कैसे निकलता होगा? जब मैं ए की राइट साइड वाली वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बॉक्स x, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एवरीवन, अगर किसी ने पिछला कुछ छूटा है तो लिख लो। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बॉक्स x। देखो, पाई का मतलब क्या हुआ?
3.14। तो अगर मैं LHL की बात करूं, तो बॉक्स के अंदर 3.14 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे। 3.14 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या होगी? 3.1399, जिसका आंसर क्या होगा? 3। अगर मैं RHL की बात करूं, तो मैं 3.14 से जस्ट बड़ी वैल्यू पुट करूंगा, 3.1401। क्या आंसर होगा? इसका भी आंसर 3 होगा। तो मेरा आंसर है 3। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है। 90% केसेस में तुम्हारे लिए लिमिट दोनों सेम होंगी, तभी तो तुमसे लिमिट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदरवाइज तो डज नॉट एग्जिस्ट तो बहुत ही रेयर चांस में आएगा। आगे चल के तुमको खुद एक होता है ना, तुम्हारा सिक्स सेंस आ जाएगा कि हर एक क्वेश्चन में मुझे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड नहीं निकालना होगा। मैं इन जनरल मैं समझ जाऊंगा कि मुझे डायरेक्टली निकालना है कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों निकालना है। सीधे सीधे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, x की वैल्यू पाई। x की वैल्यू मैंने पाई पुट कर दी है, तो आंसर है मेरा 3। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बॉक्स x का आंसर है 3। व्हाट अबाउट दिस लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस बॉक्स x? गुड, काफी लोग आंसर दे रहे हैं मुझको। लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस बॉक्स x। व्हाट डू यू मीन बाय 3 माइनस? 3 माइनस क्या होता है? 3 माइनस अभी तो समझाया ना। 3 माइनस इज 3 से जस्ट पहले वाला नंबर। 3 माइनस मीन्स 3 से जस्ट पहले वाला नंबर। तो यहां पे क्या निकालना है? बेसिकली बॉक्स ऑफ 2 पॉइंट बेसिकली 3 माइनस का मतलब मुझे LHL निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 2। 2.99 का बॉक्स क्या होता है? 2। गुड। व्हाट अबाउट दिस लिमिट x टेंडिंग टू 3 बॉक्स x? अच्छा, मैंने क्या बोला? लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL सेम होना चाहिए। मैंने LHL तो ऊपर निकाल लिया है, RHL निकाल लेता हूं इसका। लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस बॉक्स x। ओके, तो 3 प्लस का मतलब बॉक्स ऑफ 3.001। 3.001 का बॉक्स क्या होता है? 3। तो आंसर क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का LHL देखूंगा मैं तो वो 2 है, और RHL देखूंगा मैं तो वो 3 है।
क्लियर हो रहा है सब लोगों को? तो मैंने नोटिस कर लिया इसका आरएचएल और एलएचएल अलग है, दो अलग वैल्यूज है। ठीक है, ये बॉक्स फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो, बॉक्स ऑफ 2.99 2 होता है। अब ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक। बॉक्स फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? हम्म। तो एलएचएल और आरएचएल जिस भी क्वेश्चन में अलग आएगा उस क्वेश्चन में मैं नहीं देखूंगा। व्हाट अबाउट दिस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस tan, सॉरी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स, इसका आंसर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स, इसका आंसर tan इनवर्स 1 बाई एक्स। तो सबसे पहला काम क्या है, 0 प्लस को मैंने पुट कर दिया किसमें, 1 बाई एक्स में। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस। अच्छा, 1 अपॉन 0 प्लस का क्या मतलब हुआ, इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाई 2। अच्छा, अगर यहां पे 0 माइनस होता तो आंसर क्या आता, 0 माइनस होता तो 1 अपॉन 0 माइनस कहां जाता, माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाई 2। तो अभी अगर तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा होता, माय क्वेश्चन वुड हैव बीन लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1 बाई एक्स, इसका आंसर क्या होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1 बाई एक्स, इसका आंसर होता डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, 0 प्लस पे आंसर पाई बाई 2 है, 0 माइनस पे आंसर माइनस पाई बाई 2 है। ठीक है, तो दोनों के आंसर्स अलग हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग हैं। जब भी दोनों अलग हैं मेरा आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, जब भी दोनों सेम है तो मेरा आंसर है एग्जिस्ट। अच्छा, किसी लोग, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया है तो ठीक है, अद्वैत, इनवर्स का आंसर किस तरह से होता है? ठीक है, तो फंक्शन और लिमिट में डिफरेंस क्या है, फंक्शन f2 अगर x प्लस 2 है मेरा fx, तो f2 की आंसर क्या है, 2 प्लस 2 4। ठीक है, फंक्शन में ये चीज इस तरह से लिखेंगे, लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx, इसको पहले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx की जगह लिख दोगे x प्लस 2, और अब क्या लिखोगे, x की जगह 2 पुट कर दोगे। समझ में आ रहा है, फंक्शन में सीधे लिखा जाता है, लिमिट में x टेंडिंग टू 2 होता है, फंक्शन इज द एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिट इज द लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट इज द वैल्यू मतलब इसका एग्जैक्ट 4 आंसर नहीं है,
4 के जस्ट पास वाली वैल्यू है लिमिट में, उस तरह से आंसर आता है। ठीक है, लेकिन 4 से जस्ट पास वाली वैल्यू लिखी नहीं जाती, इस वजह से ये लिख दिया, 4 ही लिख दिया जाता है। ठीक है, ये उसी तरह का हो गया ना, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट वाली चीज है। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस tan इनवर्स x वुड बी माइनस π/2। इसका आंसर निकालो, मैं पानी लेके आता हूं एवरीवन। हाँ, सॉरी, हाँ, ठीक है, इसका आंसर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.0000 इनफाइनाइट 0, इनफाइनाइट 0 1, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट सेम ही रहेगा, विच इज 0। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.00001। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर यही क्यों नहीं लिख देते, तुम ये भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन कभी भी जिंदगी में तुम ऐसा आंसर लिखते हो क्या? 0.000000 नहीं लिखते ना, तो उसी को जो सिंप्लीफाई करने के लिए उसकी सबसे पास और सबसे इजिली राइटेबल वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, क्यों क्यों पाई लिख देते हैं? पाई की वैल्यू बताओ, पाई की वैल्यू बताओ। काफी लोग 3.14 बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं गलत है, 3.14 थोड़ी है। अगर मैं पाई की पूरी, इट इज अ इररेशनल नंबर, इट इज अ इररेशनल नंबर, 3.14 आगे 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 इनफाइनाइट नंबर तक चला जाता है, उसी को शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए 3.14 लिखा जाता है या उसे पाई कर दिया जाता है। तो हम अपनी लाइफ इजी बना रहे हैं। 0 पॉइंट इनफाइनाइट 01 का फ्रैक्शनल पार्ट यही रहेगा 0 पॉइंट इनफाइनाइट 01, बट विच इज इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट दिस 0 माइनस का? काफी लोग फ्रैक्शनल पार्ट भूल चुके होंगे इस वजह से उनका आंसर गलत आ रहा है। आपको फ्रैक्शनल पार्ट एंड बॉक्स एक्स अच्छे से याद होना चाहिए।
व्हाट इज जीरो माइनस, मुझको बताओ जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ, खुद ही सोचो। ये मेरा जीरो है, ये होता है 0 मुझको बताओ इधर वाली वैल्यू क्या होती है, इधर वाली वैल्यू क्या होती है, क्या ये वैल्यू -0.0001 होती है? ठीक है, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.0001। याद करो, निगेटिव नंबर की, निगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते थे? 1 माइनस उसका फ्रैक्शनल पार्ट ना 1 माइनस करते थे ना, तो क्या इसकी वैल्यू 1 माइनस 0.001 होगी, विच इज 0.999, विच इज इक्वल टू 1। तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट याद होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपको याद होगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया? पॉजिटिव नंबर में सीधे सीधे उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिख देते थे, निगेटिव नंबर में आज के बाद, इसके बाद आप डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया है। उसके बाद तो मैं डायरेक्टली ये आंसर लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा इसका आंसर क्या होता? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यही तो देख लो ना, एक मैंने RHL लिखा है, एक मैंने LHL लिखा है। ऊपर वाला मेरा RHL है, नीचे वाला मेरा LHL है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। 0 कैन नेवर बी इक्वल टू 1। 0 के पास वाली वैल्यू कभी भी 1 के पास वाली वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, क्या ये इसका आंसर एग्जैक्ट 0 था? इज दिस आंसर एग्जैक्ट 0? नो, बट अपना लिखने के लिए, आंसर के लिए मैं इसे 0 लिखूंगा। एक्चुअली होता ये 0 पॉइंट इनफाइनाइट जीरोस एंड 1। ये क्या होता? पॉइंट 99999 इनफाइनाइट नाइन्स। ठीक है, तो उन्हीं को सिंप्लीफाइड वर्जन में ये लिख दिया। ठीक है, हाँ ओमकार बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन ही है ना, ये उसी का तो आंसर मैं बता रहा हूं ना। अगर मैं 0.9999 को 1 लिख रहा हूं तो वो है क्या? दैट इज द अप्रोक्स वैल्यू। दिमाग लगाया करो बेटा। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? जिसने इसका आंसर सही कर दिया, आई वुड बी वेरी हैप्पी। 8th क्वेश्चन, नंबर 8। गुड अद्वैत, पार्थ नाइस, वैष्णव गुड, पार्थ जलान गुड, कृष्णा गुड, आकांक्षा नाइस। 3 आंसर मिल रहे हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, 1 एंड 0, ये 3 आंसर मिल रहे हैं। गुड रश्मि, द आंसर इज 0।
द आंसर इज 0। अच्छा, क्यों हुआ, क्यों हुआ ये बताओ। चलो मैं ग्राफ से थोड़ा सा समझाता हूं, तुम्हें और मजा आएगा। पाई बाई 2 पे, ये साइन एक्स का ग्राफ है ना, साइन एक्स का ग्राफ पाई बाई 2 पे क्या आंसर देता है? 1। पाई बाई 2 पे आंसर है 1। पाई बाई 2 से जस्ट पहले या पाई बाई 2 के जस्ट बाद आंसर क्या है? ग्राफ से देखो ना, पाई बाई 2 से जस्ट पहले या बाद, क्या वो आंसर 1 है कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? इट इज लेस देन 1। पाई बाई 2 के जस्ट पहले भी वो लेस देन 1 है और पाई बाई 2 के जस्ट बाद भी वो लेस देन 1 है। कैन यू सी ना? मतलब दिखाना क्या, ग्राफ से ही समझ जाओगे ना। इट इज 1 एट एग्जैक्ट पाई बाई 2, बट पाई बाई 2 प्लस पे या पाई बाई 2 माइनस पे इट इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब पॉइंट पॉइंट 99999। तो उसका बॉक्स क्या होगा? 0.9999 का बॉक्स क्या होगा? बॉक्स 0। क्लियर हुआ? किसी को लास्ट वाले में कंफ्यूजन? क्योंकि लास्ट वाला काफी बार लिमिट्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देता है। लिमिट का मतलब इट इज टेंडिंग टू पाई बाय 2 बट नॉट पाई बाय 2। ठीक है? क्या x की वैल्यू पाई बाय 2 है? नहीं, x की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं है। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू या तो 89.999 डिग्री है या फिर 90.0001 डिग्री है। ये चीज समझ में आई? एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 का मतलब। ठीक है। अच्छा, पाई बाय 2 को साइन एक्स में डाला, पाई बाय 2 को साइन एक्स में डाला तो साइन एक्स साइन पाई बाय 2, अगर मैं बोलूं साइन एग्जैक्ट पाई बाय 2 का आंसर 1। साइन एग्जैक्ट पाई बाय 2 का आंसर एग्जैक्ट 1। साइन पाई बाय 2 से थोड़ा बड़े का आंसर 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ना, 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्यों? ग्राफ नोटिस करो, या मैं इसे डिग्रीज के टर्म्स में लिख देता हूं। चलो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा एंगल के टर्म्स पाई बाय 2 में नहीं समझ में आ रहा है, आप तीन तीन डिग्री सोच लीजिए। यहां पे 90 सोच लीजिए, 91 सोच लीजिए, 89 सोच लीजिए। 89 पे अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी? 89 पे भी 1 से छोटी होगी, 91 पे भी 1 से छोटी होगी। तो जब विच वुड बी अप्रॉक्स 0.9, तो 0.9 का बॉक्स फंक्शन क्या होता है? 0। अभी क्लियर हो गया? ग्रेट। ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़े। व्हाट अबाउट दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x extending to pi by 2? यस, अब सब लोग सही आंसर दे देंगे। दिस इज 1। इट इज लाइक 0.9999 का फ्रैक्शनल पार्ट 1।
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ पाई बाई टू का आंसर 1। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, साइन एक्स का आंसर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू साइन एक्स का आंसर अगेन 1। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, बॉक्स साइन एक्स का आंसर, ये 0 हुआ। डिफरेंस समझ रहे हो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में? 0.99999 1 ही होता है, लेकिन अगर मैंने 0.999 पे बॉक्स एक्स लगा दिया तो वो 0 बन गया। ठीक है, इट इज राउंडिंग ऑफ, इट इज राउंडिंग ऑफ, समझो तुम। हाँ, बॉक्स फंक्शन सबको समझ में आता है ना। बॉक्स फंक्शन एक बहुत ही गंदा सा फंक्शन है। 2.9999 इनफाइनाइट 9 का भी बॉक्स क्या होगा? 2 रहेगा, लेकिन 3 का बॉक्स 3 बन जाएगा। तो बॉक्स फंक्शन मेरा वो इशू कर रहा है 1 एंड 0। ठीक है, क्लियर हुआ? कर्ली ब्रैकेट वापस से समझा देता हूं। कर्ली ब्रैकेट नहीं, वो फ्रैक्शनल पार्ट है। दिस इज लाइक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, एग्री? क्योंकि पाई बाई टू को अगर साइन एक्स में डालूंगा तो क्या वैल्यू मिलेगी? लिमिट के टर्म्स में, लिमिट के टर्म्स में 0.9999, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है? विच इज 1। गॉट इट? अच्छा, इसको कुछ लोगों ने और सर में एक और दूसरे मेथड से भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट में इशू आता है लेकिन बॉक्स समझ में आता है। ठीक है, बॉक्स बॉक्स फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आता है, फ्रैक्शनल पार्ट में गलत करते रहते हैं। तो इज देयर इज अ वे जिससे मैं फ्रैक्शनल पार्ट को बॉक्स के टर्म्स में लिख सकता हूं। एक रिलेशन था, फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन एक्स माइनस बॉक्स साइन एक्स? तो साइन एक्स की वैल्यू 1 रही, बॉक्स साइन एक्स की वैल्यू 0 रही, तो 1 माइनस 0। ठीक है, ये दोनों गलत लिखा है। ठीक है, ये इधर वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो कर्ली ब्रैकेट की जगह वो बॉक्स फंक्शन लिखा है। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, यहां तक लिख लो। तो ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी अगर आपको बॉक्स फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट फंक्शन अच्छे से याद रहेगा तो। ठीक है, उसकी सारी की सारी वैल्यूज अगर याद है तो चीजें आराम से सॉल्व होती चली जाएंगी। आगे बढ़े। व्हाट अबाउट दिस? x tending to infinity, box of tan inverse x, good path?
काफी लोग आधा आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको आधा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो उनको आधे मार्क्स मिलेंगे, लास्ट के आधे, मतलब सेकेंड हाफ के मैंने चलो 2 0 दे दिए, पहला एक छोड़ दिया। ठीक है, so they will get 0 out of 100। आधा आंसर कभी भी सही होता है, मैथ्स में नहीं सही होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप चलो करता हूं मैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करता हूं। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, कैन आई पुट इंफिनिटी? बॉक्स ऑफ tan इनवर्स इंफिनिटी, दिस इज माय स्टेप 1। इंफिनिटी को मैंने x की जगह पुट कर दिया। मुझे RHL और LHL देखने का कोई भी इशू नहीं है हुआ, क्यों? क्योंकि इंफिनिटी का RHL और LHL तो सेम ही हुआ ना। ठीक है, इंफिनिटी का RHL और LHL सेम ही हुआ, इट विल रिमेन इंफिनिटी। समझ रहे हो? तो ये चीज सही है। अच्छा, tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है? बॉक्स ऑफ पाई बाय 2। क्या मुझे इसका आंसर पता है? बॉक्स ऑफ, काफी लोग मुझे पाई बाय 2 आंसर दे रहे थे, वो मुझे आधा आंसर दे रहे थे। पाई बाय 2 का आंसर 1.57, which is 1। ठीक है, द आंसर इज 1। ग्रेट। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस, ठीक है, तो अभी लिमिट समझ में आ रही है? एक और इस पेज पे एक और चीज समझाता हूं, शायद और थोड़ा सा क्लियर हो जाए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, या चलो नेक्स्ट पेज पे ही समझा दूंगा। इसका आंसर 1 है। टेन प्लस दोनों की वैल्यू बताओ। 10 प्लस और 10 माइनस दोनों की वैल्यू बताओ। 10.00001। एग्री? 10 माइनस इज 9 पॉइंट, क्लियर? ये चीज समझ में है सबको? लोग काफी बार 10 माइनस को 1/10 लिख लेते हैं, 10 माइनस को -10 समझने लगते हैं। -10 और 10 माइनस में डिफरेंस है, ये समझ में आता है? -10 और 10 माइनस में काफी बड़ा डिफरेंस है। पॉजिटिव वैल्यूज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंफिनिटी प्लस और इंफिनिटी माइनस, दोनों का आंसर इंफिनिटी रहेगा। माइनस इंफिनिटी प्लस और माइनस इंफिनिटी माइनस, इसमें भी दोनों आंसर इंफिनिटी रहेगा, सॉरी माइनस इंफिनिटी रहेगा। पॉजिटिव में आपको कोई इश्यू नहीं होता, इंफिनिटीज एंड माइनस इंफिनिटी का आंसर
उनपे कभी भी लिमिट लगाओ वो वही लिमिट देंगे। 0 प्लस एंड 0 माइनस का आंसर, 0 प्लस का आंसर 0. मैंने सिर्फ 3 0 लिख दिए, वो इनफाइनाइट 0 के बाद 1 होगा, बट समझ रहे हो। 0 माइनस की वैल्यू, देखो सोचो, 0 के 0 नंबर लाइन के टर्म्स में सोचो ना गाइस, नंबर लाइन के टर्म्स में सोचो। नंबर लाइन में मैं 0 से जस्ट निगेटिव साइड जाता हूं, क्या मिलता है तुमको? -0.0001। नंबर लाइन सोचो ना, नंबर लाइन, ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरा 0 है, ये 0.1 होता है, ये -0.1 होता है, -0.2 होता है, इधर 0.2 होता है, इस तरह से बढ़ता है ना। 0, 0.1, 0.2, 0.3, -0.1, -0.2, ऐसे चलते हुए -1 आ जाता है। तो आप जो मेजर गलतियां लोग करते हैं वो निगेटिव नंबर में ही करते हैं। -2 प्लस एंड -2 माइनस, इसका आंसर बताओ, सोच समझ के दोनों सही आंसर देना। आंसर सोच समझ के देना। सबसे पहले -2 प्लस का आंसर दो, -2 प्लस का आंसर, इसका मतलब -2 से जस्ट बड़ा नंबर, निगेटिव वे में -2 से जस्ट बड़ा नंबर। ये सही लिखा है, निगेटिव नंबर में -2 से जस्ट बड़ा नंबर इज -1.999। -2 से जस्ट छोटा नंबर, अभी सबको समझ में आ गया। ऐसी कुछ चीजें शायद मैंने जब वो की थी ना, बॉक्स फंक्शन, तब भी आपको समझाया था। बॉक्स फंक्शन में भी मैंने समझाया था, याद करो। बॉक्स ऑफ -2 माइनस क्या होगा? बॉक्स ऑफ -2 माइनस क्या होगा? -2 से छोटा नंबर का बॉक्स इज -3। ठीक है, तो अभी मैं बॉक्स फंक्शन पे ज्यादा वो नहीं एम्फेसिस दे रहा हूं। अभी आपको ये पूरा पेज समझ में आना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं, काफी कुछ करेंगे आज। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, यही पेज तो था इसमें सब। इसका आंसर बताओ। एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू 3x+5 है जब भी x लेस देन 1 है, और उसकी वैल्यू x² + 7 है जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, करो, मैं पानी लेके आता हूं।
काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं, गुड। देखो, जब 1 वाला आंसर होगा, मैं समझा रहा हूं, जब भी x1 है तो मतलब मेरा fx की डेफिनेशन क्या हो रही है? पहले वाले केस में fx की डेफिनेशन क्या हो रही है? लिमिट x टेंडिंग टू 1 में 3x+5 हो रही है। लिमिट x टेंडिंग टू 1+ में x² + 7 हो रहा है। उसके बाद सीधे सीधे x की वैल्यू यहां पे भी 1 डाल दो, यहां पे भी 1 डाल दो। ठीक है, तो आंसर इज 16। ठीक है, गॉट इट? चीजें समझ में आई? तो अभी तक आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये सब मैं कर क्यों रहा हूं, क्यों लिमिट आया, क्यों लिमिट नाम की चीज आई, क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में तो मैं सीधे सीधे पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, लिमिट आई इन क्वेश्चंस के लिए, लिमिट आया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्या तुम मुझे 3x/x का डोमेन बता सकते हो? एवरीवन, क्या कैन यू गाइस टेल मी द डोमेन ऑफ 3x/x? बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। r-0 0 is not part of my domain. Do you guys agree? ठीक है, do you guys agree? 0 is not part of my domain. इसका मतलब अगर फंक्शन आपका fx इज इक्वल टू 3x/x दिया होता तो f0 नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती? नो, क्योंकि डोमेन का पार्ट ही नहीं है। उसके लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, x इज टेंडिंग टू 0, व्हाट डज इट मीन? क्या x की वैल्यू 0 है? नो, x की वैल्यू 0 नहीं है। x इज इधर 0+ और 0-। तो क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है? सबसे पहले ये बताओ। यस, ये क्वेश्चन सही हुआ ना, क्योंकि यहां पे x कैन गो टूवर्ड्स 0 बट कैन नॉट अचीव 0। ठीक है, ठीक है, इट इज लाइक दैट। ये ऐसा समझो मतलब एक्चुअली सही एग्जांपल नहीं है, फिर भी ऐसे जोक के लिए बता दे रहा हूं। बचपन में कार्टून नेटवर्क देखता था, तो उसमें वो होता ना कि कार्टून नेटवर्क में कुछ कार्टून्स में होता था, गधे गधे के ऊपर कोई बैठा है और आगे एक गाजर यूं लगा के बैठा है। ठीक है, तो वो गधा गाजर खाने के लिए आगे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इट इज लाइक दैट, एक्स इज टेंडिंग टू 0। वो 0 के जितना पास जा सकता है वो जाएगा, बट 0 अचीव नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये कहना है, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन को मैं कुछ मैनिपुलेशन से आंसर निकाल सकता हूं। क्या मैनिपुलेशन? व्हाट कुड बी द फर्स्ट स्टेप?
ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको वो फर्स्ट स्टेप भी समझ में आ गया होगा. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हेयर x कैन बी कैंसल्ड. x को मैं कैंसल कर सकता हूं बिकॉज x इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी. बोला था ना, कैंसल करने के लिए मैं किन चीजों को कैंसल कर सकता हूं जो जीरो नहीं है. तो क्या मैं ऊपर है नीचे वाला x कैंसल कर सकता हूं? यस, आई कैन कैंसल इट. क्योंकि क्या x जीरो है? नहीं, x इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो. x इज लिमिटिंग टूवर्ड्स जीरो. तो मैंने x कैंसिल कर दिया दोनों वाले केस में. दोनों केस में मैंने x कैंसिल कर दिया. दोनों के केस में 3 आ जाएगा. अलग से मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं थी. मैं सीधे सीधे कैंसिल करके भी आंसर 3 लिख सकता था, क्योंकि कैंसिल करने के बाद कोई इशू ही नहीं है. क्योंकि जैसे ही 3 आ गया उसमें 0 पुट करने का स्कोप ही नहीं है, तो आंसर बन गया 3. ये चीज समझ में आई? अभी बहुत सारे आंसर करेंगे, डोंट वरी गाइस, बहुत सारे आंसर क्वेश्चन करेंगे. अच्छा, ये देख ही दिया है. क्वेश्चन नंबर 14. क्या हो गया यहां पे क्या हो गया? 14 में क्या हो गया? कभी कभी क्वेश्चन नंबर ये 13 14 कुछ कुछ मिस हो सकता है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर मत ध्यान देना, तुम अपने क्वेश्चन नंबर रखना. वाई इट डज नॉट एग्जिस्ट. इसके दो अलग आंसर क्यों है? 0 प्लस करोगे क्योंकि मॉड लगाए ना. मॉड मॉड पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड कैसे खुलता है? ये -x है, ये -1 है. पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड पॉजिटिव x देगा. इसको अगर मैं लिखूं, दिस विल बिकम x बाई एक्स विच इज 1. निगेटिव वैल्यू पे क्या होगा? -x बाई एक्स विच इज -1. समझ में आया? तो मॉड को हमेशा देख के ओपन करोगे. मॉड आ गया. देखो किन किन क्वेश्चन में मुझे आरएचएल और एलएचएल थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बताओ. बॉक्स आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, मॉड्यूलस आ गया. ऐसे क्वेश्चन जो अपना 2 आंसर देते थे अलग अलग जगह पे, ठीक है, वहां पे मुझे ढूंढना पड़ेगा. ऐसे ग्राफ जो जंप होते हैं, ग्राफ जंप होते हैं, क्या एक्स स्क्वायर के लिए मुझे देखना पड़ेगा? क्या मुझे एक्स स्क्वायर के लिए देखना पड़ेगा? नो, एक्स स्क्वायर के लिए मुझे नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. हमेशा 0 2 प्लस पे भी वो 4 देगा, 2 माइनस पे भी वो 4 देगा. ठीक है, जो जंप करने वाले होते हैं, ठीक है, जो जंप करने वाले होते हैं, जंपिंग मतलब एक वैल्यू से अचानक दूसरी वैल्यू पहुंच गई. जैसे tan इनवर्स का ग्राफ या tan x का ग्राफ देखो, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी पहुंच जाता है. तो इसका मतलब वो किसी भी वैल्यू के जस्ट आगे और जस्ट पीछे 2 बहुत ही डिफरेंट वैल्यूज देंगे. या मॉड आ गया, मॉड भी पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव. ठीक है, ठीक है. तो जब भी क्वेश्चन में मॉडुलस है, बॉक्स है,
फ्रैक्शनल पार्ट है, तो वहां पे मैं आरएचएल और एलएचएल दोनों निकाल के सॉल्व करूंगा। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें मॉड्यूलस आ गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के हर उसमें तुम ध्यान रखोगे, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ अगर जम कर रहा है तो वहां पे भी ध्यान रखोगे। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। आंसर बताओ। लिमिट extending to 0, give me the answer. क्या यहां पे एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालना पड़ेगा? एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालना पड़ेगा? यस, निकालना पड़ेगा। देखो, ये चीज जो लिखी है, ये इसको इस तरह से नहीं करो। मैं अपनी, ये गलत तरीका है करने का। ये मैंने एग्जांपल समझाने के लिए किया है। मैं तुमको बताता हूं किस तरह करना है। जीरो प्लस में मॉड्यूलस कैसे ओपन होंगे? जीरो प्लस में मॉड्यूलस कैसे ओपन होंगे? पॉजिटिव साइड पे 3x प्लस एक्स अपॉन 7x minus 5x 4x by, it will give me the answer as 2। ठीक है। जीरो माइनस का मतलब निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स में एक्स कैसे खुलेगा? निगेटिव साइन से। तो 2x अपॉन 12x गिव मी 1/6। तो क्या ये दोनों वैल्यूज अलग है? क्या आरएचएल और एलएचएल अलग है? अगर आरएचएल और एलएचएल अलग है तो इसका मतलब आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट है। बोथ आर टू डिफरेंट वैल्यूज। ओके, बोथ आर टू डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है। हाँ, तो ये दोनों अगर अलग है तो मैं क्या बोलूंगा? डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, गॉट इट। सबको क्लियर हो गया? किसी को कंफ्यूजन? इस पे आपको मॉड एक्स की डेफिनेशन याद होगी। मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। याद है आपको? ये डेफिनेशन याद है तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पीछे वाला आंसर मत देखना बिल्कुल भी। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 16? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट एक्स।
मुझको एक थंब रूल है, देयर इज अ थंब रूल। मेरा क्वेश्चन हमेशा, मुझे अपना क्वेश्चन हमेशा किस चीज में सॉल्व करना होता है? व्हाट इज द थंब रूल? मुझे अपना क्वेश्चन हमेशा किस चीज में सॉल्व करना होता है? यस, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन हमेशा मुझको डोमेन में सॉल्व करना होता है। डोमेन के बाहर मैं कभी भी जिंदगी में नहीं जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है डोमेन के बाहर क्या चीज है। किसी भी क्वेश्चन के लिए उसका यूनिवर्स, उसका डोमेन है। डू यू गाइस एग्री? तो अगर मैं इस क्वेश्चन में घुस गया, तो इस क्वेश्चन में घुसने के बाद मेरे पास मेरे पास एक्स के लिए क्या डोमेन है? मेरा एक्स का क्या डोमेन है? क्या मेरा डोमेन जीरो से इंफिनिटी है? जीरो विद अ क्लोज ब्रैकेट? एम आई करेक्ट? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, एक्स टेंडिंग टू जीरो में इन जनरल मैं दो वैल्यू लेता हूं, जीरो प्लस एंड जीरो माइनस। लेकिन अगर यह डोमेन है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होगा? सिर्फ मुझे जीरो प्लस होगा ना, क्योंकि जीरो माइनस तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बैठा हूं तो मेरे लिए जीरो माइनस नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जीरो प्लस नाम की चीज है। जब भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में एलएचएल या आरएचएल डोमेन के बाहर है, एवरीवन कान खोलो, ऐसे यूं खोलो, हाँ ऐसा होता ना। और सुनो, किसी भी क्वेश्चन में अगर एलएचएल या फिर आरएचएल डोमेन के बाहर है तो उस क्वेश्चन में दोनों नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही निकालेंगे जो डोमेन का पार्ट है। दोनों निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जो चीज डोमेन के बाहर है वो तो कभी जिंदगी में नहीं निकाल सकते तुम। तो जो चीज डोमेन के अंदर है वही निकालेंगे। इसमें डोमेन के अंदर क्या है? तो इसका आरएचएल इज रूट ऑफ जीरो प्लस, विच इज जीरो। ठीक है, समझ में आया? ये पर्टिकुलर चीज सबको समझ में आई? तो ये क्वेश्चन काफी लोग गलत करके आते हैं, एंड बिलीव मी गाइस, जैसे होता है ना, मतलब क्या बोलूं तुम लोगों को, काफी टीचर्स भी मिला करते हैं, टीचर्स मिलते हैं और बहुत सारे लोग मिलते हैं। काफी बार मैंने इंटरव्यूज भी लिए हैं, टीचर्स के भी इंटरव्यूज लेते हैं, मतलब ऑब्वियसली अपने सीनियर नहीं, जूनियर टीचर्स। तो वो आते हैं, बोलते हैं मेरा कैलकुलस अच्छा है, तो मैं यही क्वेश्चन पूछता हूं उनसे। ठीक है, आई आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, और मतलब बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर देते हैं। वो डज नॉट एग्जिस्ट बोल देते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज, ठीक है, बहुत लोग सही भी देते हैं, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग सही भी देते हैं, बट काफी लोग गलत आंसर देते हैं। तो इसके लिए आंसर है जीरो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, किसी भी क्वेश्चन के लिए उसका यूनिवर्स, उसका डोमेन है। ठीक है, डोमेन के बाहर कुछ भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है। मतलब एक्स को पता ही नहीं है कि जीरो से इंफिनिटी के बाहर भी कोई नंबर होता है। एक्स को बस इतना पता है कि नंबर होता है जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर? हाँ अद्वैत पता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये कुछ बेसिक
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स है। क्या हो रहा था, अभी तक तुमको एक एक अलग अलग लिमिट्स निकालने को बोल रहे थे, दो एक सिंगल फंक्शन के, बट कभी कभी एग्जाम में या क्वेश्चन में दो फंक्शन एक साथ दिए जाते हैं ना। दो फंक्शन अगर एक साथ दिए जा सकते हैं तो वो किस तरह से दिए जा सकते हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एक बेसिक यही होता है ना, दो फंक्शन का एडिशन, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, दो फंक्शन का डिवीजन। तो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट ये बोलती है, अगर दो फंक्शन के लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे एग्जिस्ट करते हैं और फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइटली? फाइनाइटली मींस उनका आंसर फिक्स्ड वैल्यू है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं है, सम फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, सम कांस्टेंट, सम काउंटेबल नंबर। ठीक है, तब अगर उन दोनों का एडिशन करके निकालना है तो तुम लिमिट को स्प्लिट कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में भी लिमिट को स्प्लिट कर सकते हो, डिवीजन में भी कर सकते हो, बट डिवीजन में एक और कंडीशन लग जाती है। वो क्या कंडीशन है? कि डिवाइड करने वाला नंबर जीरो नहीं है। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। गाइस प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, लो 2 मिनट लो, लिखो। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे। बेस्ड मतलब कॉमन कॉमन से क्वेश्चंस है, ये कुछ अलग नहीं है, हवा वाली चीज नहीं है, ये सबसे सिंपल वाली चीज है। एवरीवन आगे बढ़े। हाँ, अच्छा, एक और है फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। के डॉट एफ एक्स है तो के ऑब्वियसली बाहर आ सकता है, के सम कांस्टेंट, और एक्स डॉट ए लॉग ऑफ एफ एक्स है तो लॉग के अंदर भी चला जा सकता है। लिमिट, लिमिट एक्चुअली क्या है? लिमिट वो वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो वो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ठीक है, अभी तक आप लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एवरीवन लिसन टू मी, उसके बाद लिख लेना। अभी तक आप लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे?
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। मतलब अगर व्हाट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सीधे सीधे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दे रहे थे, 1 पुट कर दे रहे थे ना। 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 8/2। ठीक है, या फिर इसमें π/2 में साइन π/2 अपॉन 5 प्लस कॉस π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1 और कॉस π/2 की वैल्यू 0। ठीक है, तो एवरीवन अभी तक आप सब लोगों ने ये चीज कर रखी है, कभी भी कुछ भी इशू नहीं हुआ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में, अभी तक आप लोगों को कोई भी इशू नहीं हुआ। एवरीवन प्लीज राइट डाउन दीज पेजेस। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब इस नेक्स्ट पेज में लिमिट में क्या चीजें, क्या चेंज हुआ कि मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता हूं। लिखो इसको। सॉरी, एवरीवन क्लियर हो गया? ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी क्यों इतनी देर तक तो ये पेज रखा था। चलो एक और बार देख लो, फिर मैं आता हूं। ठीक है, तो अब इशू क्या आया? इशू आया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एवरीवन लिसन टू मी। इशू आया
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब अगर मैंने 2 पुट कर दिया क्वेश्चन में, क्या होगा? मैं सीधे सीधे क्वेश्चन में 2 पुट कर देता हूं, मैंने दिमाग नहीं लगाया, मतलब मैं तुम लोगों की जगह पहुंच गया, मैं 2 पुट कर देता हूं, ठीक है? क्या होगा? कुछ लोग बोल रहे हैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 होगा, नहीं, पूरा नोटिस करो क्या होगा। 2 पुट किया तो 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 विच इज 0 बाई 0। तो याद करो, आज से एक टर्म बोल रहा हूं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एवरीवन, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है? इनडिटर लिमिट्स में टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होंगे और उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा नोन एंड इंपॉर्टेंट फॉर्म कौन सा है? ये वाला 0 बाई 0। 0 बाई 0 इज द मोस्ट नोन एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो एक्चुअली लिमिट आई किस लिए है? लिमिट आई इस पर्टिकुलर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए। जब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं और मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया, क्यों? क्योंकि अगर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 बाई 0 हो गया, ये तो इशू कर दिया, ठीक है? तो अब क्या होगा? अब यहां पे काम आया फैक्टराइजेशन, ऊपर नाम लिखा ही हुआ है। मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज कर लिया। एक्स माइनस टू मेरा कैंसिल होता गया। अगर मैं एक्स माइनस टू कैंसिल करूंगा तो क्या बनेगा? जिससे आंसर आएगा 4। यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x इज इक्वल टू 2, तो आंसर आया 4, ठीक है? दिस मेथड इज यूज फॉर 0 बाई 0 विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट, ठीक है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें वन ऑफ द नोन मेथड इज फैक्टराइजेशन, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी ये चीज आएगी। एवरीवन देख लो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो बेसिकली आज की क्लास में इनडिटरमिनेट फॉर्म का फैक्टराइजेशन और एक और मेथड बता के मैं खत्म करूंगा क्लास। वेरी नोन मेथड, वेरी नोन एंड मतलब बेस्ट मेथड, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में भी शुरू करूंगा वहीं से, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों का लास्ट आते आते थोड़ा सा दिमाग उड़ जाता है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो इतना इंपॉर्टेंट मेथड गायब हो जाए, ठीक है? क्या होगा यहां पे? अगेन फैक्टराइजेशन हो सकता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, ठीक है? ये सबको समझ में आ रहा है? आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स? आगे करें, नेक्स्ट पेज पे आऊं गाइस। 10 to 15 मिनट्स मोर, मुझे वो एक नाम बता के लेक्चर खत्म करना है। वो नाम आने दो मुझे, वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। थ्री प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। नोटिस करो, सबसे पहले ये बताओ, इज दिस अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म? फॉर्म नोटिस करने की कोशिश करो सब लोग। एवरीवन, एवरीवन ट्राई टू फाइंड आउट द फॉर्म। पिछली स्लाइड बेटा जल्दी थोड़ा सा किया करो यार। आते हैं, ठीक है? फॉर्म कैसे नोटिस होगा?
एवरीवन, फॉर्म कैसे नोटिस होगा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। फॉर्म नोटिस करने के लिए सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। किसकी? एक्स की। सब्स्टिट्यूट किया, क्या आंसर आया? एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, क्या आंसर आया? 3 cos pi by 2 0 upon 2 minus 1 which is 3 by 1। क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं। तो दिस वुड बी माय डायरेक्ट आंसर। खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इट मींस आई विल हैव द डायरेक्ट आंसर। तो उसमें मुझे कोई भी फॉर्मूला, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इन द एंड वुड बी अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लास्ट स्टेप हमेशा हर क्वेश्चन का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही है ना। एक्स की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, हमेशा हर क्वेश्चन में मेरा लास्ट स्टेप इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ओके, व्हाट अबाउट दिस? अगर इसमें मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता तो क्या होता? व्हाट फॉर्म इज दिस? 0 by 0। This is 0 by 0 form. It means this is a indeterminate form। Everyone, this is 0 by 0। इसका मतलब indeterminate form। तो मैं क्या करूंगा? मैंने फैक्टराइजेशन सोचा। x माइनस थ्री मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद मैंने 3 पुट कर दिया तो 6 by 27 which comes out to be 2 by 9। सब लोग रहना, 5 से 10 मिनट और वेट करना है, ठीक है? फिर वो इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, उसके बाद हम उस वर्ड को सुन के, वो फॉर्मूला सुन के आज का लेक्चर ओवर करेंगे और उसी फॉर्मूले से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आज फ्राइडे है ना? हाँ, ये क्लियर है? व्हाट अबाउट दिस? नोटिस क्या करो? फॉर्म, सबसे पहले फॉर्म नोटिस क्या करो? पुट करो। एवरीवन, पुट द वैल्यू ऑफ 2। 0 by 0, the form is 0 by 0। तो इसका मतलब मैंने फैक्टराइज किया, यहां पे फैक्टराइजेशन से x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अगर मैंने इसको फैक्टराइज किया तो मेरा क्या आंसर निकला? वन बाई फोर। एग्री? क्लियर है सब लोग? 1/4। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई सबको? व्हाट अबाउट दिस? ये एक बहुत गंदा गंदा सा टर्म निकला, गंदा सा। 1 पुट किया, क्या फॉर्म इसका 0 by 0 है? 1 पुट करके देख लो। 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 4 प्लस 3। फॉर्म इसका भी 0 by 0 फॉर्म है, तो ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन होता होगा। अब यहां से ये फैक्टराइजेशन आप लोगों को निकालना पता होना चाहिए। नहीं निकालना पता होगा तब भी इट इज ओके, क्योंकि आगे मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं उसमें ये फैक्टराइजेशन निकाले बिना भी मेरा आंसर निकल सकता है। सो जस्ट वेट फॉर इट। यहां से ये फैक्टराइजेशन हुआ, x माइनस वन कट हुआ, और उसके बाद यहां पे 1 पुट करोगे ऊपर वाले वन में। 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, नीचे भी पुट करोगे 1 की पावर 4 प्लस 1 क्यूब 3 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 3 विच कम्स आउट टू बी 1। ठीक है? ठीक है, जिसको ये फैक्टराइजेशन पता होगा तो वो फैक्टराइजेशन भी निकाल सकता है, बट इट इज ओके। ठीक है,
अब काफी लोगों ने, आप लोगों ने फ्रेंच पढ़ी होगी, राइट? फ्रेंच पढ़ी है कुछ लोगों, काफी लोग नहीं, कुछ लोगों ने। मतलब आजकल स्कूल्स में कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है काफी स्कूल्स में। तो जर्मन होती है, फ्रेंच होती है। लोग बोलते हैं फ्रेंच ले लो या जर्मन ले लो, ठीक है, या स्पेनिश भी ले लो, ठीक है। तो एक रूल आता है, एल, एल के ऊपर वो एपोस्ट्रॉफी वाला, वो हॉस्पिटल रूल, जिसको फ्रेंच में बोलते हैं लापिताल, ठीक है। दिस इज लापिताल। और अगर हम लोग अपनी इंग्लिश में बोले तो एल हॉस्पिटल। हाँ, मतलब एक्चुअली फ्रेंच थोड़ा सा और एक्सेंट के साथ आएगा, बट इंडियन हिंदी मिला के लापिताल बन जाता है, ठीक है। नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल, सीधे सीधे एल हॉस्पिटल भी बोला जाएगा, ठीक है। दिस इज एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है एवरीवन। एल हॉस्पिटल रूल ये बोलता है कि अगर एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स 0/0, अच्छा प्रीवियस स्लाइड, किसी को प्रीवियस स्लाइड लेना है तो लिख ले। प्रीवियस स्लाइड में एक्चुअली तुमने बस ये क्वेश्चन लिख लिया ना, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन नंबर 4 कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, वो बस मैंने 4 उस तरह से बोला था कि इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड है नेक्स्ट पेज वाला, ठीक है। तो गाइस ये रूल ये बोलता है कि 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है। अगर मेरा शायद ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हुआ है क्या? हेलो हेलो, अभी आवाज क्लियर है? यस, हाँ, ठीक है। तो 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, तो मेरा ये रूल ये बोलता है मैं ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकता हूं, आई कैन डिफरेंशिएट इट। मतलब अगर ये 0/0 फॉर्म है तो नोटिस करो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 0, डिनोमिनेटर का 2x माइनस 0। तो दिस इज 3x² बाई 2x, जिसको एक्स एक्स कैंसिल कर दो, 3x/2, x की जगह 3 पुट कर दो, 3 × 3/2 विच इज 9/2। यही आंसर आया था ना एवरीवन? यही आंसर आया था। अगर मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोलूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 वाला, लिमिट x टेंडिंग टू 1 वाला क्वेश्चन बोलूं, जो इतना गंदा सा क्वेश्चन था, x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x की पावर 5, क्या मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं ऊपर नीचे? कैन आई डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है। ऊपर का डिफरेंशिएट किया, 3x क्यू, सॉरी 3x नहीं, डिफरेंशिएट किया 4x³ माइनस 3 अपॉन 5x की पावर 4 माइनस 4। अब 1 पुट कर सकते हैं, कैन आई पुट 1? यस, 4 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 4 गिव मी 1/1 विच इज 1। गॉट इट गाइस? तो उतना बड़ा सा क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया, देखा? ग्रेट, ठीक है। सो दिस इज एल हॉस्पिटल या लापिताल रूल, जिसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। दो चीजों का इंपॉर्टेंस है। पहली बात, ये रूल जेई में है, तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं है, तो किसी भी बोर्ड्स के क्वेश्चन पे तुम ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है।
अपने स्टेट बोर्ड में ये रूल नहीं है, ठीक है। ये रूल हम अपने जेई में है, जेई में ऑब्वियसली आंसर लाना होता है, मैं कुछ भी अप्लाई करूं दे डोंट केयर, इन द एंड आई नीड द आंसर, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। कब डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं गाइस? सिर्फ और सिर्फ 0/0 वाले फॉर्म में, जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, अभी देखेंगे आगे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी कब होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, सो ये चीज सबको समझ में आ गई? यस। तो ये रूल आप बोर्ड्स में नहीं यूज करेंगे, ये रूल अपना जेई के लिए हम यूज करेंगे। ग्रेट, ठीक है। लेट्स गेट डन फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से शुरू करेंगे। ये रूल बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं यूज करूंगा, बट इसको अभी मैं फर्स्ट रूल की तरह नहीं रखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत इजी बना देता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं पहले फैक्टराइजेशन या कुछ कुछ लगाने के बाद इस रूल को लगाना चाहूंगा, क्योंकि तभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, ये रूल कब लगेगा? जब भी 0/0 फॉर्म है, देखो 1 पुट किया तो फॉर्म 0/0 आया, तो मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। और मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³ -3x का डिफरेंशिएशन 3 -3, 2 का 0, x⁵ 5x⁴ -4, और उसके बाद यहां पे मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स 0/0 या इंफिनिटी में ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। गाइस, वी आर डन फॉर द डे, मिलते हैं। हाँ, भूख लगाई, कुछ जाके खाऊंगा। आई विल शेयर, यस। सूप पीऊंगा सोच रहा हूं आज, चिकन नूडल सूप, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय, यस, गुड नाइट, बाय।